इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पी के पंडित में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग धनु राशि का जनवरी माह 2023 का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि धनु राशि वाले काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सारे धनु राशि वालों के लिए यह वीडियो खास होने वाली है। वीडियो छोटी है, पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज हम धनु राशि के सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। जो धनु राशि वाले हैं, जितने भी, यह मासिक प्रेडिक्शन उनके चंद्रमा से विषय पर आधारित रहेगा। जब जनवरी माह की शुरुआत होगी तो आपके कुंडली में ग्रहों की दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, लग्न में सूर्य और बुध की युति जनवरी माह में बनी रहेगी तथा द्वितीय भाव में शुक्र और शनि की युति, जो कि शनि 17 तारीख तक द्वितीय भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये तृतीय भाव में चले जाएंगे और वही चतुर्थ भाव में गुरु की पूर्ण दृष्टि ऊंच की बनी हुई है तथा पंचम भाव में राहु केंद्रित रहेंगे और षष्ठ भाव में मंगल वक्री होकर ही रहेंगे। एकादश भाव में केतु ग्रह विराजित रहेंगे। चलिए, ये तो रही ग्रहों की कुछ दृष्टि। आइए अब सिलसिलेवार इन ग्रहों का प्रेडिक्शन करते हैं और जानते हैं आपके भाग्य में क्या खास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की, जहां पर तनु, शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं की जाती हैं। जैसे कि आपका लग्न का स्वामी स्वयमेव केंद्र में चतुर्थ स्थान में उच्च होकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अभी तक बनी हुई थी, सभी अब जनवरी माह में जो है दूर हो जाएंगी। और जैसे पुराने रोग से जो पीड़ित रहे थे और जिनका ऑपरेशन इत्यादि रहा था, उन सभी व्यक्तियों को भी अब राहत मिलने वाली है तथा जो अपने स्किन से संबंधित परेशानियों से इरिटेट हो रहे थे और कई स्किन संबंधित बीमारियां उनको हो रही थी, उनको भी अब इससे जल्दी ही जनवरी माह होते ही निजात मिल जाएगी। जिनका पुराने दिसंबर या नवंबर महीने में पुरानी ऐसी चोटें आई हुई थी, एक्सीडेंटल केस हुआ था, ऐसी पुरानी चोटें भी अब जल्द ही रिकवर हो जाएगी और उनके पैर में, हाथ में जहां पर भी चोट बनी हुई थी, वो सभी सुधार हो जाएंगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे। और यहाँ 17 तारीख के बाद शनि भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जितने भी शरीर की सारी समस्याएं अभी तक आपको देखने के लिए मिली थी, सारी ही परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं और आपने अपना पूर्ण मन बना लिया है, तो धैर्य धारण कर लीजिएगा और यहाँ 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं या पहले से ही आप कई समस्याओं से जूझे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है और सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो 14 जनवरी के बाद अच्छे आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश करिएगा और मन में एक धैर्य बनाइएगा। जहां धैर्य आप रखेंगे तो आपके सारे काम ही बनने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अब आपके दूसरे हाउस की बात करते हैं, जहां पर कि पहले से ही लक्ष्याधिपति योग बना हुआ है। यहाँ पर आपको साथ में मिल करके काम करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है और साथ में दूसरे के विचारों को भी अहमियत देना पड़ेगा और अपने धन का सदुपयोग सही रास्ते पर करेंगे तो यहाँ पर उचित परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और आपने जो अपना लक्ष्य एक निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य की अचीवमेंट आपको जल्दी ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव की, जहां पर पराक्रम, आपका जो अभी तक माइनस चल रहा था, आपके अंदर एक ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही थी, तो जनवरी माह आते आते आपके अंदर डबल ऊर्जा दिखाई देगी और आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको अवश्य में सफलता मिलेगी। वहां पर आप जो है डबल एनर्जी के साथ काम करेंगे। और इसके साथ साथ ही मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले तीनों राशियों का यहाँ पर जो है दोगुना प्रभाव देखने के लिए मिलेगा इस महीने। और वही बात कर लेते हैं आपके चौथे भाव की, जहां पर गुरु ऊंच होकर के बैठे हुए हैं, तो आपका जमीन संबंधित जितनी भी समस्याएं अभी तक चल रही थी, तो सारी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी और आपका जमीन, कारोबार और मां से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, स्वास्थ्य संबंधित, उन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। और जहां पर पैसा रुका हुआ था, वो पैसा भी जल्दी आपको मिलने वाला है। कोई अचीवमेंट मिल सकता है या कोई पुरस्कार भी आपको मिल सकता है।
और पैसा और क्रय विक्रय में जितना भी रुका हुआ था वो सारा काम अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और पराक्रम आपका इतना तेज रहेगा कि यहाँ जनवरी माह से लेकर के मार्च तक आपके पूरे ही विदेश जाने के योग भी बने हुए हैं। जितने भी विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उनके सारे रास्ते अब जल्द ही खुल जाएंगे। और अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की, जो कि विद्या और पढ़ाई से लेकर के है, जहां पर राहु बैठे हुए हैं, लेकिन इसके स्वामी पंचम भाव के स्वयं छठे स्थान में बैठे हुए हैं। कुंडली में छठा स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान को अच्छा नहीं माना जाता है। तो मंगल यहाँ पर आपके पढ़ाई में कुछ ना कुछ विघ्न डालेंगे, अर्थात आपके पढ़ाई में इस महीने थोड़ा सा मन नहीं लगेगा क्योंकि विचलित रहेगा और आपका ध्यान इधर उधर भटकने में लग जाएगा। और साथ ही आपको अनेक चिंताएं भी बनी रहेंगी। यहाँ पर आपको धैर्य बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य बना लीजिएगा। थोड़ा सा ग्रह चेंज हो जाएगा तो आपके सारे ही कष्ट यहाँ पर दूर हो जाएंगे और आपका मन भी अच्छा लगने लग जाएगा। अब बात करते हैं आपके सातवें घर की, जहां पर लव रिलेशन को देखा जाता है। तो यहाँ के जो स्वामी है वो स्वयं केंद्र में बैठे हुए हैं बुध, और वहां से सातवीं दृष्टि ऊंच की देखते हुए आपको सुफल प्रदान कर रहे हैं। अभी तक आपके जितने भी लव रिलेशन में समस्याएं बनी हुई थी, आपका मिलन नहीं हो पा रहा था, तो जल्द ही यहाँ जनवरी माह शुरू होते ही आप दोनों के परस्पर संबंध मिलने वाले हैं और आपस में प्रेम प्यार भी बढ़ने वाला है। और आपके लाइफ पार्टनर की बदौलत ही आपको एक अच्छी सी अचीवमेंट भी मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको यह ध्यान भी रखना है, क्योंकि मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, तो हो सकता है बातें इतनी हो जाए कि थोड़ा सा तकरार भी देखने के लिए मिल सकता है, आपस में मनमुटाव भी हो जाएगा। तो ऐसी बातों को विशेषकर ध्यान रखिएगा और अपने जीवन साथी को खुश करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, जो कि भाग्य के स्वामी नवम भाव के जो स्वामी हैं वो स्वयमेव लग्न में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं उच्च, जो कि शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी तक आपको अगर अचीवमेंट मिलता है तो यहाँ पर सही होता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो खुशखबरी भी मिलेगी और भाग्य आपका प्रबल दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं 14 जनवरी के बाद फिर से सूर्य शत्रु राशि में बैठ जाएंगे, मकर में चले जाएंगे। शनि सूर्य का शत्रु ग्रह है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाई भी देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि आपका भाग्य थोड़ा सा कम साथ दे, इसलिए 14 जनवरी तक आप भरपूर प्रयास करिएगा और यहाँ पर जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। जब सूर्य शत्रु घर में बैठ जाते हैं तो आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगा, आप 14 जनवरी जब मकर संक्रांति हो जाती है, उत्तरायण हो जाता है, तो अपने घर में जरूर ही मांगलिक कार्य करवाइएगा, जैसे पूजा पाठ हवन। इन कार्य को करने से आपको शुभ परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। ये तो रही आपकी ग्रहों की मासिक प्रिडिक्शन, लेकिन अपनी बात को अगर एक वाक्य में कहना चाहूं तो इतना कहूंगा कि आप अभी तक धनु राशि वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, मन से काफी ज्यादा परेशान थे, कोई भी कार्य आपका नहीं हो पा रहा था। तो जनवरी आते आते ही जब शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आप में दुगनी ऊर्जा दिखाई देगी और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अवश्य में सफलता मिलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितने भी रोग आपको घेरे हुए थे, सारे रोग अब जल्दी ही दूर होने वाले हैं, ऐसी आपके ऊपर कृपा बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आप किस टॉपिक में, किस विषय पर चर्चा चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।